एपिसोड 47। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि टोंग टोंग ने अपना ठाड़ा का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे घोस्ट टेरिटरी को स्कैन करता है और स्कैन करते ही वो सामने की ओर देखता है कि टोंग टोंग की बनाई हुई घोस्ट टेरिटरी के एक घर के अंदर घोस्ट मिरर छुपा हुआ है, जिसे देखकर टोंग टोंग तुरंत ही जाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन घोस्ट मिरर टोंग टोंग के अटैक से बच जाती है और वो जंगल की ओर भाग जाती है और जंगल की ओर भाग जाके एक पेड़ में जाके छुप जाता है, जिसे देखकर इनफैन मन ही मन सोचता है, अरे यार, ये पूरे के पूरे घोस्ट टेरिटरी में हर जगह घोस्ट मिरर फैला हुआ है, ये कहीं भी जाके छुप सकता है। और ये सोचते हुए लिनफेन जुआनवा को ऑर्डर देता है, जुआनवा जल्दी से अपनी डबल घोस्ट टेरिटरी का इस्तेमाल करो। और ये कहते ही जुआनवा एक स्पेल कास्ट करती है, जिसे करते ही उसका पहला वाला घोस्ट टेरिटरी तुरंत ही टूटने लग जाता है और साथ ही उसका दूसरा घोस्ट टेरिटरी ओपन हो जाता है, जिस वजह से वो घोस्ट मिरर जुआनवा के घोस्ट टेरिटरी के अंदर और छुप नहीं पाता और वो बाहर निकल आता है। इसे देखकर लिनफेन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, इसके पास अभी जुआनवा के घोस्ट टेरिटरी को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जुआनवा के घोस्ट टेरिटरी के कहीं पे भी नहीं छुप सकता, क्योंकि पहले इसके पास इसके क्लोन थे जो कि हमारा ध्यान भटका था और ये उसी समय का फ़ायदा उठा के किसी भी घोस्ट टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लेता था। लेकिन इस बार इसके पास कोई भी क्लोन नहीं है, सारे के सारे क्लोन पहले ही मारा जा चुका है। और वो आगे कहता है, जुआनवा इसके ऊपर अटैक करो। और ये कहते ही जुआनवा अपने तलवार के साथ उस घोस्ट मिरर के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते साथ ही उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके घोस्ट स्पिरिट ने एक एबिस रैंक की इविल घोस्ट स्पिरिट को मारा है, जिसके बदले में आपको 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, 5 कॉम्पेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिलता है, 2 घोस्ट टेरिटरी फ्रेगमेंट मिलता है और साथ ही एक घोस्ट मिरर मिलता है। और इसके साथ ही लिनफेन सामने की ओर देख के कहता है, ये पूरा हुआ, और वो सामने की ओर तेज़ी से भागने लग जाता है। उसके साथ ही बाकी सारे घोस्ट मास्टर भी भागने लग जाता है, क्योंकि सामने घोस्ट मिरर टूट के नीचे की ओर गिरा रहता है और सारे के सारे घोस्ट मास्टर उस घोस्ट मिरर की ओर भागता है और वो घोस्ट मिरर आके सीधा लिनफेन के हाथ में आके गिरता है और लिनफेन उसे पकड़ते हुए मन ही मन सोचता है, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। यहाँ पर मुझे इस घोस्ट मिरर की वजह से लगभग 20,000 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला। जहाँ पर लिनफेन अपने मन ही मन ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा रहता है, वहीं पर गिल्डर भी पहुँच जाती है और लिनफेन के हाथ में घोस्ट मिरर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो लिनफेन से कहती है, लिनफेन तुमने ऑलरेडी घोस्ट मिरर को मार दिया। वहीं पर सिटी लॉर्ड भी पहुंच जाता है और लिनफेन के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, हाँ आपने सही समझा, लिनफेन ने ही इसे मारा है, अगर लिनफेन यहाँ पर ना होता तो हम इस बैटल को कभी भी नहीं जीत पाते। वहीं पर एक घोस्ट मास्टर उन सभी को सामने की ओर दिखाते हुए कहता है, लीडर्स उस तरफ देखिए, सारे के सारे घोस्ट वापस जा रहा है। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक्साइटेड भी होता है और वो कहता है, ये तो लिव सिटी के लिए बहुत बढ़िया है, सारे के सारे इविल घोस्ट स्पिरिट यहाँ से जा रहा है, अब लिव सिटी के ऊपर कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और इसके बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफेन एक ट्रक पे बैठकर लिव सिटी के अंदर पहुँच जाता है और सारे के सारे लोग शेल्टर के अंदर से बाहर आ जाता है और लिनफेन को आते हुए देखकर सभी लोगों में जोश भर जाता है और लिनफेन को उठाकर ऊपर उछालते हुए सभी लोग कहने लग जाता है, लिनफेन तो बहुत बढ़िया है, लिनफेन अमेजिंग है, लिनफेन हमारा हीरो है। वहीं पर लिनफेन का मॉम भी होता है, जो लिनफेन का नाम सुनकर और उसका चेहरा देखकर उसे कुछ याद आता है और वो लिनफेन को प्यार समझाता है। वहीं पर सारे के सारे लोग मिलकर लिनफेन को अभी भी ऊपर की ओर उछाल रहता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है और लिनफेन भी इसे एंजॉय कर रहा रहता है। वहीं पर पास से ही लिनफेन की मॉम लिनफेन को खुश होते हुए और सभी के सभी लोगों को लिनफेन को ऐसे उछालते हुए देख रहा रहता है और मन ही मन कुछ सोच रहा रहता है। तभी लिनफेन की जो छोटा भाई यानी कि लिनफेन की मॉम की जो दूसरा बेटा रहता है, वो सामने की ओर उंगली करते हुए इशारा करते हुए पूछता है, मॉम क्या आप उस बड़े भाई को जानते हो? ये सुनकर लिनफेन की मॉम शांत हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं उसके फैमिली के एक मेंबर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ पहले बहुत ज़्यादा बुरा किया था, अब मैं उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं है कि इस बड़े भाई ने कुछ समय पहले ही हमें बचाया था, और अगर तुम बड़े होकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो ज़रूरी तुम इस बड़े भाई का मदद करना, अगर ये किसी भी प्रॉब्लम में हो तो तुम इसका एहसान चुका देना। वहीं पर छोटा लड़का अपनी मॉम की बात सुनकर सीरियस होते हुए कहता है, हाँ मॉम, मैं फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उस बड़े भाई की ज़रूर ही मदद करूंगा। तो आगे क्या होगा? अब तो घोस्ट मिरर का मामला भी निपट चुका है, क्या आगे लिनफेन के सामने और भी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगे और वो चुनौतियाँ क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाला एपिसोड्स।